बड़ी मुश्किल से व्यतीत हुए भीमसेन जी महाराज के। अगले रात्रि के जैसे 12 बजे उसी बरगद के वृक्ष की डाल के ऊपर आकर बैठ गए। सोचने लगे कि आज भगवान अपनी माया दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या अटपटा दृश्य देखते हैं। क्या आकाश से एक विमान उतरा, उस विमान पर भगवान के अनेक पार्षद आए। पार्षद आकर हाथों में इतनी लंबी छड़ी लेकर आए थे। ऐसे छड़ी घुमाई तो जहां पर हजारों वृक्ष जंगल था, वो जंगल ऐसे हट गए एक दूसरे की ओर, एक हट गए जैसे कोई भीड़ सरक जाए और एक मैदान बना दे। उस मैदान बन गया जहां पर अनेक वृक्ष थे, वो वृक्ष उस स्थान से हट गए। दूसरा विमान आया, उन्होंने बिछा दिया जैसे यहाँ बिछा, ऐसे बिछा दिया, मैं एक आसन बिछा दिया, गलीचा बिछा दिया। तीसरा विमान आया, जैसे विवाह शादियों में आसन नहीं लगते दो, वैसे लगा दिया, ऊंचा आसन बना दिया। और उसी समय क्या देखते हैं भीमसेन जी उतनी ही देर में कि भगवान श्री कृष्ण आकर एक आसन पे बैठ गए। उतनी देर में फिर दृश्य देखते हैं कि महाराज द्रौपदी 4 हाथ धारण करके, एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में थप्पड़, एक हाथ में तलवार लेकर और वहां उस आसन के ऊपर बैठ गई। काला स्वरूप महाकाली के रूप में आकर विराजमान हो गई। उतनी देर में भीमसेन जी ने दृश्य देखा कि मत्स्य राजा भी आ गए, 4 पांडव भी आ गए, कौरव भी आ गए, यदुवंशी भी आ गए, सारे महाराज कुरुवंशी भी आ गए। सारा का सारा भारतवर्ष महाराज वहीं पर आकर बैठ गया। और भीमसेन जी महाराज ये सब दृश्य देख रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि भगवान अपनी माया दिखा रहे हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है लेकिन उन्हें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। उतनी देर में महाराज द्रौपदी ने चिल्लाकर कहा, सारे आ गए। लोगों ने कहा महाराज सब तो आ गए, सब आ गए हैं, बस एक रह गया महाराज। बोले कौन? बोले महाराज वो भीमसेन पता नहीं कहाँ रह गया। हम तो सारे ने ढूंढा लेकिन वो पता नहीं कहाँ रह गया। मेरी तो कुछ, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काली का रूप धारण करते हुए द्रौपदी ने कहा, अच्छा नहीं आया, आज मेरा थप्पड़ खाली है, सबसे पहले भीम को ही काट कर उसका रुधिर पान करूंगी। बोलो गोविंद भगवान, बोले भद्रकाली मैया की, सबसे पहले उसी का रुधिर पान करूंगी। अब महाराज भीमसेन जी ने जब ये दृश्य देखा, वृक्ष से उतरे थोड़ा, कूद पड़े महाराज। और जैसे ही नीचे कूदे, कूद कर ऊपर उठे, देखते सामने ना रमा ना राजकुमारी, ना वहाँ काली, ना वहाँ कृष्ण, ना वहाँ सृंजय वाले, ना मत्स्य देश वाले, ना वहाँ कुरुवंश, ना वहाँ पांडु वंश, ना वहाँ यदुवंश। सब घनघोर जंगल, घनघोर अंधेरा। इतने डर गए भीमसेन जी महाराज के भागे भागे आधी रात को पहुंचे अपनी माँ कुंती के पास। और जैसे छोटा सा बच्चा डर के माँ की गोद में छिप जाता है सर रख के, वैसे भीमसेन जी महाराज सर रख के रोने लगे। माँ ने पूछा, महाबली भीमसेन क्या बात है, छोटे बच्चों की तरह रो रहा है, क्या क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है? सारी रात की बात, सारी खबर माता कुंती को सुना दी। माता कुंती भी ये बात सुन के हतप्रभ रह गई कि वास्तव में ये हुआ क्या मेरे पुत्र के साथ, ये क्या हुआ। प्रातः काल जैसे हुआ, भगवती द्रौपदी आई, माता कुंती के चरणों में जैसे प्रणाम किया, उठ गई माता कुंती और हाथ जोड़कर द्रौपदी से कहा, पुत्री आने वाले समय में घनघोर युद्ध होने वाला है, मुझे वरदान दे, मुझे ये वरदान दे कि मेरे पुत्रों को कभी भी कुछ ना हो। ये बात, ये दृश्य देखकर द्रौपदी भौचक्की रह गई कि क्या हुआ, लेकिन फिर समझ गई, फिर कहने लगी, माता प्रातः समान प्रातः काल तुमने मुझसे प्रार्थना की है, अर्चना की है मेरी, तो जाओ मैं वरदान देती हूँ, मैं ये वचन देती हूँ कि इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारे पुत्रों को कभी कुछ नहीं होगा, वो सदैव सुरक्षित रहेंगे। बोलो भद्रकाली मैया की, सदैव सुरक्षित रहेंगे। और ये बात अभी सत्य है महाराज। यदि ऐसा वर्णन आता है कि बर्बरी, नाम सुना बर्बरी, खाटू श्याम, पवन जी बोलते हैं कि हम जाते रहते हैं खाटू श्याम, और भी कोई बोल रहा था मेरे पास
कि हम वर्ष में एक बार खाटू श्याम जाते तो यही है 3 बाण जिनके पास है। इसकी बड़ी विचित्र कथा है। 3 बाणों की कथा पता है क्यों है खाटू श्याम के पास 3 बाण? सुना है? बोलो हाँ और ना में जवाब दिया करो। अगर सुना है तो ऐसे करो, नहीं सुना है तो ऐसे करो। नहीं सुना बोलो गोविंद भगवान की। आगे चर्चा आएगी तो जरूर सुनाएंगे। वैसे ये 3 बाण मां कामाख्या के वरदान से खाटू श्याम बरबरीक जी को प्राप्त हुए थे। ऐसा वर्णन आता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होकर जब बरबरीक जी से पूछा गया, उनका सर काटकर जब ऊंचे टीले पर लटका दिया गया था, तो बरबरीक से पूछा गया, सभी ने पूछा, सारे पांडव गए, भगवान श्री कृष्ण गए, पूछा कि हे महात्मा बरबरीक, तुमने अपनी आंखों से सारा युद्ध देखा है, बताओ इस युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसका रहा, किसने सबसे ज्यादा शत्रु मारे? तो बरबरीक हंस पड़े, हंसते हुए बोले कि भैया मैंने युद्ध तो देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन किसने कितने मारे। मैंने जो देखा वो तुमको बताता हूँ। मैंने देखा कि केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में चल रहा था। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सबको मारता जा रहा था। पीछे पीछे द्रौपदी भद्रकाली का रूप खाला खप्पर लेकर सबका रुधिरपान कर रही थी। महाराज बोले जगदम्बा मैया की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसा महाकाली का स्वरूप वो द्रौपदी आज इस सभा में रोते हुए कह रही है क्या के मुच्यता मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरुम, कि मुझे छोड़ दो स्वामी इसको, इस अश्वत्थामा को मारना नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सदैव गुरु तुल्य होता है, और वास्तव में देखा जाए तो ये उन्हीं के पुत्र हैं जो आपके गुरु थे आचार्य द्रोण, जिनकी कृपा से आपने ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, नाना कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याओं को सीखा। जो विद्या इन्होंने आपके गुरु ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या उन्होंने आपको दी। गुरु का पुत्र भी गुरु तुल्य होता है, इसलिए स्वामी इसको छोड़ दो, मारना नहीं इसको। बोले क्यों? स्वामी क्या आप नहीं जानते एक माता का दुख कैसा होता है? माँ के दुख को तो केवल माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। के मारो दिदस्य जननी गौतमी पतिवेदता यथा मृत्सा आर्ता रोदिम्याश्रुमुखेर्मुहुः। स्वामी जिस प्रकार माँ रोदी दस जननी, जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ, वैसे ही इसकी माँ भी रोएगी। कृपी कृपी कौन? कृपाचार्य का नाम सुना? कृपाचार्य महाराज की बहन है कृपी, और कृपी जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी है। जैसे मैं अपने बच्चों के वियोग में रो रही हूँ, वैसे ही ये कृपी अर्थात द्रोणाचार्य जी महाराज की पत्नी भी अपने इस पुत्र अश्वत्थामा के वियोग में रो जाएगी यदि आपने इसको मार दिया। इसलिए स्वामी इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा द्रौपदी तुम सबसे कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। भीम कहते नहीं, मैं तो इसको मारूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कोई कहता है मार दो, कोई कहता है नहीं मारना। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए अर्जुन, क्या करूं क्या ना करूं। तो बंधुओं हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु आप बताएं, इसका निर्णय दें, इसे मारें कि ना मारें, इसे मारो कि ना मारो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन के ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताई पदारहणं मयि वो भय मामनातम
परिपाह्य अनुशासनम। मैंने तुम्हें अनुशासन की शिक्षा दी है। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि ब्राह्मण आताताई हो जाए तो मारने योग्य है। ये सब बातें मैंने कह रखी हैं, अब तुमको जो उचित लगे वो करो, मारो या छोड़ो, ये तुम जान। हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, प्रभु आताताई कौन होता है? आपने कहा कि आताताई बता रहा है, जो आताताई है उसको मार देना चाहिए। अब आप मुझे ये भी बताइए कि वास्तव में आताताई होता कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन के मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपम हन्ति धर्मवित्। जो धर्म को जानने वाले हैं, जो पागल है उसको ना मारे, जो अहंकारी है उसको ना मारे, जो सोया है उसको ना मारे, जो बच्चा है उसको ना मारे, स्त्रियों को ना मारे, मूर्खों को ना मारे, शरण में आए हुए को ना मारे, डरे हुए को ना मारे। ऐसे लोगों को जो मारता है वो आताताई होता है। इसलिए तेरे बालक सोए हुए थे तो ये आताताई है, ये मारने योग्य है। अर्जुन, धर्मात्मा को चाहिए कि इनका वध न करे। जो निरपराध को मार देता है उसको आताताई कहते हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए तेरे बालकों को मारा है, इसलिए वो आताताई है। और द्रोणाचार्य का पुत्र है अर्थात ब्राह्मण है, इसलिए मारने योग्य नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए तेरे मन में जो आए वो करो। तो बंधु, जो बात समझ में ना आई उसको इष्ट पर छोड़ देना चाहिए। याद रखना बात को जीवन में, जो बात समझ में ना आए, कभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, जीवन में कोई बात समझ में ना आए तो हाथ जोड़कर श्रद्धा से, गुरु में यदि निष्ठा है तो गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, भगवान में यदि निष्ठा है तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। यदि भगवान में निष्ठा है तो भगवान में समर्पित हो जाओ। बड़ा सुंदर भाव है रामायण का, के परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट ना कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। जब माता सती ने जब माता सती से भगवान ने कहा कि भगवान शिव ने कहा कि देवी ये मेरे राम जी हैं, ये त्रिगुणातीत हैं, ये सारे जगत के स्वामी हैं। तो माता सती को विश्वास नहीं हुआ तो परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा लेने चली गई लेकिन माता सती ने गलती कर दी, माता सीता का रूप धारण कर लिया। और जब माता सीता का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने मन में सोचा कि एहि तन सती भेंट मोहि नहीं। मन में ये संकल्प किया, मन में सोचने लगे कि अब क्या करूं, सती ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, अब मैं क्या करूं। तो आज भगवान शंकर ने भी जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए भोलेनाथ, मैं क्या करूंगा, मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, ये पाप है, लेकिन इस पाप का फल क्या है, इसका क्या निवारण है, मैं क्या करूं। तो आज भोलेनाथ ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके गोस्वामी जी ने संकेत दिया, तब शंकर प्रभु पद सिरुनामा। जब भगवान शंकर भी किम कर्तव्य में मूढ़ हो गए तो आज भगवान शंकर ने के तब शंकर प्रभु पद सिरुनामा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब भगवान शंकर ने प्रभु पद सिरुनावा, भगवान राम जी के चरणों में सिर झुकाया और जैसे ही सिर झुकाया सुमिरत राम हृदय अस आवा, स्मरण करते ही हृदय में राम जी का प्राकट्य हो गया। और जब राम जी का प्राकट्य हो गया तुरंत उत्तर मिला, और उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान शंकर ने उसी समय संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही।
भगवान शंकर ने ये देखा कि इस सती ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, इसलिए अब इस शरीर से सती से दोबारा भेंट नहीं हो सकती, सती से दोबारा मिलन नहीं हो सकता। शिव संकल्प की न मनमाही, और भगवान शंकर ने ये दृढ़ संकल्प मन में किया। गोस्वामी तुलसीदास। और ऐसी कौन सी चीज है महाराज जिसकी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ना कर रखी? जतिन आप तो रामायण के अनेक क्षेत्रों में जाते हैं और रामायण जी की गोस्वामी तुलसी बाबा की रामायण का गान करते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो भाव तो यही है कि जिस प्रकार से आज भगवान शंकर समर्पित हो गए राम जी के चरणों में, तो इधर अर्जुन भी समर्पित हो गए श्री कृष्ण के चरणों में। और जैसे ही कृष्ण के चरणों में समर्पित हुए, सोई उत्तर अर्जुन के मन में आया के पपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधोनां वधो नान्योस्ति देहिका। अर्थात ब्राह्मण का वध दैहिक नहीं कहा गया। बपनम द्रविणानां, ब्राह्मण नीच हो जाए, कुटिल कर्म करना प्रारंभ हो जाए। बपनम सिर मुंडवा कर, शिखा काट कर, स्थान निर्वापनम तथा धक्का मार कर निकालना। अश्वत्थामा का सिर मुंडवा दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। भगवान ने कहा भ्राता भीम, इसके माथे पे जो ये मणि चमक रही है, इस मणि को निकाल, इस मणि को निकाल। भीम जी महाराज ने मणि को निकाला। भगवान ने अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा जाओ, जिन बालकों को, छोटे छोटे बालकों को तुमने मारा, जिन्होंने अपना जीवन भी पूर्ण रूप से नहीं देखा था, जाओ धरती पे अंत तक रहो, मृत्यु के लिए तरसोगे तुम, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी, जहां पर मणि थी उस स्थान से जख्म बनेगा, मवाद और पीप उससे निकलती रहेगी, लोग तेरे पास बैठना भी पसंद नहीं किया करेंगे। इसलिए जा, निकल जाए यहाँ से, दूर हो जा मेरे नजर से। ये सोचकर अश्वत्थामा भी वहां से चल गए। अश्वत्थामा जी महाराज को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। याद रखना महाराज, जीवन में यदि आप बड़े सामर्थ्यवान हैं तो जो राजा होता है, राजा इंसाफ जब करता है ना राजा, तो राजा इंसाफ में अपनी भावनाओं को नहीं ला सकता। राजा ये नहीं सोच सकता कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना आदमी, इसको कम सजा दूंगा ना। वास्तव में जो सत्पुरुष होते हैं, सत्पुरुषों की यश की मृत्यु ही उनकी मृत्यु हुआ करती। और हम तो यहाँ तक कहते बंधु, शरीर तो एक दिन मरेगा ही मरेगा। यदि देखा जाए तो सबसे छोटा नुकसान क्या है? सबसे छोटा नुकसान है धन का नुकसान। चला जाएगा कोई बात नहीं, एक दिन फिर आएगा। उससे बड़ा नुकसान शरीर का नुकसान, चला गया दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन एक न एक दिन जाएगा ही जाएगा। उससे बड़ा नुकसान मान सम्मान का नुकसान। सत्पुरुषों का जो मान सम्मान होता है, उसे बनाने में पीढ़ियां लग जाती है, गंवाने में 2 सेकंड नहीं लगते महाराज। शास्त्र कहता है ये 3 नुकसान तो मैंने कहे, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई नुकसान है तो वो है हरि नाम का नुकसान। बोलो गोविंद भगवान की। हरि नाम का नुकसान कैसा नुकसान है बंधु? हरि नाम का नुकसान ऐसा है, जो व्यक्ति हृदय से भक्ति करता है, हृदय से भगवान के प्रति समर्पित है, रोज भगवान का नाम जप करता है, यदि किसी दिन भगवान का नाम जप करने के बिना रह गया तो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है कि विपद संतो नहीं तत्र तत्र जगत गुरु, विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा, विपदा स्मरणं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। सबसे बड़ा यदि कोई भाव है तो वह भगवान का नाम।
यही भाव इसमें आया है ना जी। और क्या है कि चेदो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परमं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति संत्रार्पिता नियमित स्मरणीय काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहात् जनिनानुरागा तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। मान अपमान से परे होकर सदैव भगवान का जो हरि का कीर्तन करता है उसको कुछ नहीं चाहिए, न जन्म न धन न सुंदरी कवितां का जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीर भवताद भक्तिर अहितकी त्वयि। कलाई कि अहेतु क्या अप्रतिहता जिजात्मा संप्रसिद्धति, जिसके जीवन में अहेतु की भक्ति होती है ना महाराज, वही आत्मा श्रेष्ठ है, वही आत्मा श्रेष्ठ है। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना अर्जुन पर, तो महाभारत में वर्णन आता है कि ये ब्रह्मास्त्र ऐसा शस्त्र है, ये केवल मारता ही नहीं, मारता तो है, मारता ही नहीं, जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार शत्रु को नुकसान पहुंचाता है। जो आपकी इच्छा है। अश्वत्थामा ने मारने की इच्छा से अर्जुन जी महाराज के ऊपर छोड़ा था। महाभारत में वर्णन आता है कि जब दोनों अस्त्र आपस में टकराने लगे थे ना, तो व्यास जी महाराज ने उसे रोका। व्यास जी महाराज ने कहा अश्वत्थामा अपने इस अस्त्र को वापस ले लो। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज मैं अर्जुन जैसा सहनशील नहीं हूँ और ना ही मेरे पास अर्जुन जैसी विद्या है, मुझे अस्त्र चलाना तो आता है लेकिन इस अस्त्र को मैं वापस नहीं लौटा सकता। व्यास जी ने कहा था यदि वापस लौटाना नहीं जानता तो चलाया क्यों था मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता ब्रह्मास्त्र की कैसी शक्ति है? दिशा मोड़ अपने अस्त्र की, तो अश्वत्थामा ने क्या किया था? यही तो बात है। अश्वत्थामा ने जो कुकर्म किया ना महाराज, वो कुकर्म और कोई नहीं कर सकता जैसा कुकर्म अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा ने वही अस्त्र, अश्वत्थामा ने कहा कि यदि ये अस्त्र पांडवों को नहीं मार सकता तो ये जाएगा फिर भी पांडवों की ओर, ये फिर भी पांडवों की ओर जाएगा। और महाभारत में तो ऐसा वर्णन आता है कि व्यास जी महाराज ने खुद कहा अश्वत्थामा से कि सूत्रा के गर्भ की ओर छोड़ देंगे। हैरानी हो रही है हैरानी। महाभारत में ऐसा वर्णन कि व्यास जी महाराज ने स्वयं कहा अश्वत्थामा से कि इसे उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दो। यही तो बात। सुर अनेक बिरे कण मांगत को पर पद सुर सो स्वाद कहां, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे नीरामत वाली सी चाह कहां, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिकंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। यही तो सब कुछ लिखा है शास्त्रों पर, शास्त्र तो सुनाए, सुनाने वालों की ही तो बात है, सुनाना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सुनाया जा सकता है। हैरानी से पूछा पांडवों ने भगवान व्यास जी महाराज से कि आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे छोटे से बच्चे, हमारे पौत्र की ओर आप इशारा कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा धैर्य रखो। अश्वत्थामा ने भी पूछा व्यास जी से, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? अपने मुख से कह रहे हैं कि उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दो। व्यास जी ने कहा हैरान होने की बात नहीं है, अभी तो तुम बच जाओगे, लेकिन ये जो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है ना, उत्तरा के गर्भ में उस बालक को कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने सत्य की प्रतिज्ञा से इसको बचा लेंगे। और सुनो बात को, एक हैरानी की महाभारत की और बताता हूँ आपको। 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ में रहे भगवान रक्षा करने के लिए। बोलो, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है।
क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था किसी को मारने के लिए, वो अस्त्र तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसको मारना दे। अमोघ है ब्रह्मास्त्र, उसका ये प्रभाव है, जिस उद्देश्य से भेजा है वो उद्देश्य पूरा करके ही लौटेगा। 9 महीने तक वर्णन आता है महाभारत में, 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको परीक्षित जी महाराज कहीं नजर नहीं आए। भगवान की माया ऐसी है महाराज, ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने, ऐसी माया फैलाई के ब्रह्मशीर उस ब्रह्मास्त्र को गर्भ में परीक्षित जी महाराज नजरी नहीं आए, दृष्टिगोचरी नहीं हुए। 9 महीने बाद जब परीक्षित उत्पन्न हुए, आपको एक और हैरानी की बात मैं बताऊं, सुनिए, परीक्षित जी महाराज मरे हुए पैदा हुए। महाभारत पढ़ो तो लगे पता। महाभारत में वर्णन आता है कि परीक्षित मृत ही पैदा हुए थे, और जब पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोद में लिया और कहा उठो परीक्षित, हे वंशधर उठ, खड़ा हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि मैंने जीवन में कभी असत्य ना बोला हो और मैंने जीवन में कभी कोई कुकृत्य कोई कर्म ना किया हो, मैं अपने सत्य की प्रतिज्ञा पर यदि दृढ़ हूँ, तो ये पांडु का वंशधर बालक अभी उठ खड़ा हो जाए। तो उसी समय वो परीक्षित किलकारियां देकर रोने लगे महाराज। हाँ, यही तो बात है। बोलो गोविंद भगवान की। आज वही उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशीर अस्त्र से उत्तरा की रक्षा की। सोचो इस बात, धन्य है भारत की माताएं, जय हो गोविंद भगवान की। धन्य है भारत की वो मातृशक्ति जो अपने पेट में भगवान को धारण करती है। धन्य है भारत की मातृशक्ति जो पेट में अपने उदर में भक्तों को धारण करती है। प्रहलाद और ध्रुव के रूप में है, कृष्ण और राम के रूप में भगवान को। धन्य है वो भारत की जननी जो अपने घर में आज उत्तरा, धन्य हुए वो भारत की जननी उत्तरा जो भक्त और भगवान दोनों को धारण करती है। हर जगह मिलती है 2 चीजें, एक मृत्यु और एक भगवान की कृपा। चाहे पर्वत की ऊंचाई हो, चाहे पर्वत की ऊंचाई हो, चाहे समुद्र की गहराई हो महाराज। उत्तरा के गर्भ में मृत्यु भी आई थी ब्रह्मास्त्र के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण भी आए कृपा रूप में। सबसे उत्तम यदि कोई सेवा है तो वो कृष्ण सेवा है महाराज। सबसे उत्तम यदि कोई सेवा है तो ठाकुर की सेवा है। बेस्ट सर्विस, इससे बड़ी सर्विस नहीं। उत्तरा के गर्भ में अंकुर पल रहा है, बालक पल रहा है महाराज। उत्तरा क्यों आई थी भगवान के शरण में? द्रौपदी ने कहा था, द्रौपदी ने कहा था उत्तरा मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। जब सभा के बीच में मेरी साड़ी खींच रहे थे ना, उस समय मैं सोचती कि मेरे पति मेरे को बचा लेंगे, के सभा बीच पति 5 हमारे, महावीर रण हरहि न टारे, उठ के भी अवसि सुदिनी ने, हमारी उधारी होन नहीं दिने। मैं सोचती थी कि भीम उठेंगे, अर्जुन उठेगा, नकुल उठेंगे, सहदेव उठेंगे, युधिष्ठिर तो मुझे आ ही चुके थे, ये मेरे को बचा लेंगे। लेकिन ना, कोई नहीं आया उत्तरा, कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। फिर मैंने अंत समय में जब कोई मुझे बचाने नहीं आया तो कृष्ण मुझे बचाने आए थे। इसलिए उत्तरा यदि जीवन में कभी कोई ऐसा कष्ट आए कि तुझे कोई मार्ग न दिखाई दे तो पति की शरण में नहीं जाना, पति परमेश्वर की शरण में जाना। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज उत्तरा भगवान की शरण में आई थी और भगवान ने रक्षा की। सब कहने लगे, माता कुंती ने कहा कि रुको रुको। माता कुंती से भगवान ने कहा, माँ बुआ बहुत समय हो गया है मुझे, अब मैं वापस जाना चाहता हूं।
द्वारिका में मेरे अपने परिकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए बुआ अब मुझे वापस जाने दो। माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, तुम तो वापस जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ कृष्ण, क्या तुम तभी तक साथ रहते हो? निद्रा तो नहीं आ रही आप लोग को? मेरा मन इतना कथा कहने का आज कर रहा है ना, मैं क्या बताऊं, आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं। कथा भी वहीं पर हो पाती है जहां पर लोग भाव से सुने। मेरा ये विचार था मैं कहीं बीच में भजन गा दूंगा, पर आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में करेंगे, जब मुझे लगेगा कि ढीला हो रहा है काम। बोलो गोविंद भगवान की, और जोर से और धीरे बोलो, थोड़ा ज्यादा आवाज नहीं जानी चाहिए, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ज्यादा जोर से नहीं बोलो। बोलो गोविंद भगवान की, और धीरे बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, थोड़ा ऐसे बोला करो, तभी तो अंदर से कथा निकलेगी ना। कहाँ जा जाओ बैठे तो पता नहीं कहाँ से कथा निकल रही है, निकल रही है। बड़ा प्यारा भाव। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण एक बात बताओ। बोले क्या? बुआ पूछो। क्या तुम्हारा यही स्वभाव है? बोले कौन सा? कि जब जीवन में व्यक्ति के दुख आता है तो तुम उसके साथ रहते हो, और जब जीवन में सुख आता है तो तुम चले जाते हो। क्या ये तुम्हारा स्वभाव है? बोले कैसे? कृष्ण विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शनाता असत सभाया वनवास कृत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोण्यस्तत्र चास्म हरिभिरक्षिता। कि हरि हर क्षण हर क्षेत्र में तुमने हमारी रक्षा की। विशाल महाग्नि, जब मेरे बेटे भीम को मारने के लिए विष भरे मोदक लड्डू दिए गए, मैं अपने बालक भीम को, अपने पुत्र को खो बैठी थी, लेकिन जब भीम मुझे दोबारा मिला तो हजारों हाथियों का बल मिला। असत सभाया, झूठ की सभा में तेने मेरी बहू की रक्षा की। जुए के उस समय में तूने तो हमारी रक्षा की, वनवास में हमारी रक्षा तूने की, लाक्षागृह में तूने हमारी रक्षा की, और उससे बढ़कर कहीं अधिक दुर्योधन की कुटिल नीतियों से तूने हमारी रक्षा की। कहां तूने हमारी सबसे बड़ी रक्षा तो इस महाद्रोण्यस्तत्र चास्म हरिभिरक्षिता। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रुपद, ऐसे ऐसे महारथी जिस पक्ष में लड़ रहे थे। इतने बड़े भारी युद्ध के बीच में